तो देखिए प्रणय उपाध्याय ने क्या कुछ बातें कही हैं कि राष्ट्रपति भवन में डिनर ऑर्गेनाइज किया गया है। एक टेबल पर दुनिया की ताकतवर ममालिक शामिल हैं, वो सभी भारत की सभ्यता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी कोई भारत के बाहर से आता है और वो भारत में आता है तो वो भारत को जानने की कोशिश करता है। ये ललक सब में रहती है। हालांकि देखिए, अगर हम दूसरे देश में जाते हैं तो वो ललक हम में नहीं होती है, पर जब कोई भारत में आता है तो भारत की सभ्यता, संस्कृति सभी को अपनी तरफ प्रभावित करती है। ये एक चीज G20 में देखने को मिली, क्योंकि सारे मेहमान भारत की खूबसूरती देखकर, भारत की मेहमान नवाजी देखकर अपने आप को एक अलग ही दिशा में देख रहे हैं। वो चखेंगे इसके अंदर भारत के अलग अलग राज्यों की जो डेलिकेसीज हैं, क्योंकि भारत की एक बड़ी समृद्ध ही पाक कला है, बहुत ही समृद्ध जो है वो स्वाद परंपरा भारत की रही है और बहुत प्राचीन सभ्यता होने के कारण हमारे यहाँ पर खान पान की जिस तरीके की जिसको कहा जाता है, जितनी लिज्जत है और भारत के खाने की जितनी इज्जत है, तो ये जो तमाम चीजें हैं और फूड की डिप्लोमेसी की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है चंदन, क्योंकि दुनिया भर के अंदर फूड डिप्लोमेसी एक बहुत महत्वपूर्ण टूल होता है। व्यक्ति आपके यहाँ आता है, वो आपका खाना खाता है, आपका स्वाद अपने साथ लेकर जाता है और उसे जीवन भर याद रखता है। और यही वजह है कि मेहमान नवाजी के अंदर अतिथि देवो भव कहने वाले संस्कार वाला देश जो है वो स्वागत सत्कार के अंदर अपनी जो पाक कला है, जो दस्तरखान है जो बिछाया गया है, जिसके अंदर भारतीय व्यंजन है, इसके अंदर अलग अलग तरह के अलग अलग राज्यों के जो भारतीय व्यंजन है, और उसमें शाकाहार की एक अहमियत इसलिए भी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिहाज से भी अगर आप देखें, जलवायु परिवर्तन के लिहाज से भी देखें, तो उस लिहाज से भी जो शाकाहारी जीवन शैली है वो ज्यादा सस्टेनेबल जीवन शैली है और इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। और यहाँ पर तमाम खास मेहमानों को वो भारतीय स्वाद और जो रंग हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक बेहद खास चीज है कि भारत के यहाँ स्वाद के साथ साथ संगीत पर भी ध्यान रखा जाता है और इसीलिए गंधर्व संगीत से लेकर भारत की जो संगीत यात्रा है उसकी स्वर लहरियां यहाँ पर भोजन के साथ साथ भोज के दौरान सुनाई देंगी।